नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शिक्षक भर्ती एसएससी, यूपी पुलिस, वीडियो आदि एग्जाम्स में आता ही आता है। अम्ल तथा उनके प्राकृतिक स्रोत, यानी अम्ल क्षार लवण का एक टॉपिक है विज्ञान का। और खासकर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अम्लों की। और अम्ल में भी जो पहचानने के लिए ऑप्शंस में या क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपको प्राकृतिक स्रोत दिए जाएंगे, जैसे सिरका, नींबू, संतरा, दही आदि। और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा अम्ल इन प्राकृतिक स्रोतों के अंदर पाया जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एसिटिक अम्ल निम्न में से किस किस प्राकृतिक स्रोत में पाया जाता है। तो फ्रेंड, जनरली इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, ये नाम जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आपको डायरेक्ट याद रहेंगे चीज़ें। आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर मिल जाएगा, आंसर छुपा होगा। तो फ्रेंड देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सिरका से। ठीक है, तो सिरके के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल। हमें याद कैसे करना है? सिरका, सिरका का सिर लीजिए और का को अलग कर लीजिए। तो सिरका को कर दिया हमने सिर और का। सिर का दर्द दूर हो जाता है जब आप भरी गर्मी में, पसीने से भरी गर्मी में आप अपने घर आते हो और एसी चलाते हो। अगर एसी ठीक है तो आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सिर का दर्द दूर हो जाता है जब एसी ठीक हो। तो एसी ठीक से एसिटिक आएगा कैसे? एसी ठीक को THEE के ठीक लिख दो, फिर एच हटा दो तो एसी टीक, और फिर लास्ट में इसको देखोगे तो आप एसी टीक साउंड आपके दिमाग में आएगी। तो सिरका का संबंध एसिटिक अम्ल से है। सिर का दर्द दूर हो जाता है जब एसी ठीक हो, यानी एसिटिक हो, एसिटिक अम्ल हो, एसिटिक एसिड हो। तो फ्रेंड बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। उसके बाद आती है इमली। इमली जो है, कौन सा अम्ल लिए हुए है? इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड्स, इमली हम मानते हैं इमली किसी लड़की का नाम है। और उस इमली नामक लड़की ने फ्रॉक पहना है, आज पहली बार नया फ्रॉक पहना है, उसके पापा ने ला के दिया है। तो इमली ने फ्रॉक पहना। तो फ्रॉक पहना, फ्रॉक का मतलब, फ्रॉक की साउंड हम लेंगे फ्रॉग से। फ्रॉक का मतलब फ्रॉग। तो ठीक है, तो इमली ने फ्रॉक पहना यानी फ्रॉग की साउंड आ रही है फ्रॉक से। और फ्रॉग क्या करता है? टर 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 टर। तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल। इमली ने फ्रॉक पहना, फ्रॉक से फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है? टर्टर, यानी टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आती है दही की। तो दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है ये देख लेते हैं। तो दही के अंदर अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल याद करने की क्या ट्रिक है? आप दही खाते हो, ठीक है, तो डेयरी पे जाओगे, डेयरी से जाओगे तो डेयरी पे आप दुकानदार से कहोगे कि भाई मुझे दही दे दे। तो वो क्या कहेगा? हाँ भाई लाओ पैसे दो और दही ले लो। तो दही ले लो, दही ले लो। तो दही ले और लेना, ठीक है, ले से लैक्टिक एसिड, दही ले लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये ट्रिक भी आप दिमाग में रख सकते हो। आने को तो और भी आपके दिमाग में और बेहतर आइडिया आ सकते हो, लेकिन मुझे ये सही लगा, आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स अब बात आती है नींबू तथा संतरा के अंदर कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू तथा संतरे के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल, सी से स्टार्ट होता है, सिट्रिक। ठीक है, और हमें याद कैसे करना है? याद करने की ये शायद मात्रा छूट गई। नींबू तथा संतरा, तो संतरे के अंदर तीन वर्ड आ रहे हैं, तीन अक्षर आ रहे हैं, से, तय और रे। ठीक है, तय की आवाज इंग्लिश में टे देता है, तो इसको हम संतरा, संतरा भी कह सकते हैं। संतरे को हम संतरा भी कहते हैं, संट, टे, से और टे। और सिट्रिक के अंदर भी पहले दो अक्षर जो है से और टे ही हैं। तो मैं तय और टे को एक ही मान रहा हूँ, मुझे क्योंकि याद रखना है, तो मैं कुछ भी चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन कर सकता हूँ। तो संतरा से संतरा, संतरा, सिट्रिक, संतरा, सिट्रिक, संतरा, टे और से। ठीक है, तो संतरा और सिट्रिक भी आप याद रख सकते हो, संतरा और सिट्रिक भी। तो से और टे दो आए हैं पहले, ठीक है, और इस वाले अम्ल के ऑप्शन में भी दो से और टे आए हैं। तो इस तरीके से आप नींबू और संतरा को भी याद, नींबू और संतरा दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो जो संतरे में अम्ल होगा वही नींबू में होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं टमाटर के बारे में। ये तो आप पहले देख ही चुके होंगे थंबनेल में। तो टमाटर को हम साउंड करते हैं टोमेटो, इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। और टोमेटो कहते हैं तो TO। ठीक है, तो, और टो में ओ की आवाज आ रही है,
और ओ से स्टार्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑप्शन में आपको जो 4 ऑप्शन दिखेंगे उसमें जो ओ से स्टार्ट हो रहा होगा, साउंड आप कन्वर्ट करके देखिए इंग्लिश को हिंदी में। तो वैसे भी टोमेटो में ओ 2 बार आए हैं, तो ओ लास्ट का जो ओ है, ओ से ऑक्जेलिक एसिड, यानी हिंदी में ओ साउंड अगर देखते हो तो यहाँ से भी ऑक्जेलिक एसिड आएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये 5-6 कंफ्यूजिंग जो अम्ल हैं किस किस प्राकृतिक स्रोत में पाए जाते हैं हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अम्ल क्षार व लवण में इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, या फिर पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच मान होता है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आपकी विज्ञान की तैयारी, चाहे शिक्षक भर्ती हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, जनरल साइंस में भी आता है, जीके का भी टॉपिक है ये, तो उसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।